वेलकम बैक टू शो। अब क्रिकेट की बात करेंगे जहां पे पाकिस्तान की शानदार फतह हुई। दूसरे टी20 की बात करें तो जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से पाकिस्तान ने शिकस्त दी। पाकिस्तान ने दूसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज फैसला कुन तौर पे 2-0 से बरतरी हासिल कर लिया। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान के सिर्फ 58 रन का उन्होंने हदफ दिया, जो ग्रीन शर्ट्स ने बगैर किसी नुकसान के 6 ओवर्स में पूरा किया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। और बात करें अगर सुफियान मुकीम की, जिनकी कल हमने प्रोग्राम में बात की थी, उन्होंने 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की जानिब से अभी तक ये उनके बेस्ट फिगर्स हैं। इससे पहले उमर गुल के पास थे, अब ये सुफियान मुकीम के पास। इन तमाम तरह इशूज़ पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब से हमें ज्वाइन करें। गफ्फार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फाइनली जिस बैकअप की बात कर रही थी वो बैकअप कहीं ना कहीं पे हमें बनते हुए नजर आ रहा है और पाकिस्तान ने बहुत ही कन्विंसिंग विन ली है जिम्बाब्वे के खिलाफ। हालांकि कोई सुपरस्टार प्लेयर्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। बहुत शुक्रिया आपका और सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और थोड़ा सा बस यार एक मुझे दुख रहेगा कि हम जो पहला वनडे हार गए, वो ना होता तो शायद ये एक थोड़ी सी ना वो चुभन है बस दिल में गए कि वो वनडे हमें नहीं है, जिम्बाब्वे से हारना चाहिए था, क्योंकि हम ऑलरेडी छोटी टीमों से हारते आ रहे हैं। लेकिन चलिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया और मेरे ख्याल में इस पूरी वनडे और टी20 सीरीज की जो सबसे बड़ी कामयाबी है मैचेस जीतने के साथ साथ, सीरीज जीतने के साथ साथ, वो ये है कि फाइनली हमने खास तौर पर जो हमारा सबसे वीक डिपार्टमेंट था, मैं पिछले 2-3 साल से बहुत इस बारे में बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ कि भाई हमें नए स्पिनर्स चाहिए। मैं ये कह रहा था कि हमें स्पिन बॉलिंग कोचेज होने चाहिए। अभी भी मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जो यंग स्पिनर्स हैं, बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। फैसल अकरम ने भी, सुफियान मुकीम ने आपने उनका जिक्र किया, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसी तरह हमने अरफात मिनाज को भी शामिल किया हुआ है। इसी तरह अबरार अहमद तो खैर बहुत अरसे से वेट कर रहे थे, उनको चांस मिल गया। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। और आई थिंक जो सबसे बड़ा गेन है हसनैन, वो यही है इस पूरी जिम्बाब्वे सीरीज का, कि हमें अपना स्पिन डिपार्टमेंट जो है ना, फाइनली उसके अंदर एक स्पार्क नजर आया। और बहुत अरसे बाद, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वी रियली बैडली स्ट्रगल्ड इन दिस डिपार्टमेंट। और मुझे बड़ी हैरत है हसनैन, आपकी बड़ी गहरी नजर होती है क्रिकेट के मामला पर, कि हमने एशिया कप 2023 से लेकर वर्ल्ड कप 2023 और उसके बाद भी हमने कोई स्पिन बॉलिंग कोच तक भी हायर नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे पास मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक और हमारे पास अब्दुल रहमान, सईद अजमल जैसे लोग मौजूद हैं, बट हमने किसी को प्रॉपरली लगाया नहीं इनके साथ। अभी मेरा ये ख्याल है कि इन लड़कों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान टीम ने अच्छा कमबैक किया सीरीज के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या आने वाली क्रिकेट के लिए, हमारे मुल्क में जो क्रिकेट हो रही है, हमें यंग स्पिनर्स नजर आए हैं, उनको हमने खेलते हुए देखा है। और ये सबसे बड़ा जो है ना प्रॉमिसिंग साइन है। लेकिन साथ में फिर अपने उस पॉइंट को यहाँ पे अटैच करूंगा हसनैन के, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम इन बिल्कुल यंग रॉ मटेरियल और बहुत टैलेंटेड यंग स्पिनर्स के साथ कोई अच्छे टैलेंटेड, मतलब जो एक्सपीरियंस कोचेज हैं, स्पिन बॉलिंग कोचेज जो गुरु हैं, उनको जरूर लगाएं, क्योंकि ये सब यंग टैलेंट है, इनको सिखाने के लिए लोग चाहिए। सही। अब्दुल गफ्फार साहब, जैसे कि भी आपने यंग टैलेंट के हवाले से बात की है, तो यकीनी तौर पर हमें एक स्ट्रेटेजी नजर आ रही है पाकिस्तान की कि यंग टैलेंट आगे लाना चाहते हैं, उनको अच्छे तरीके से पॉलिश कर रहे हैं ताकि इनको यूटिलाइज किया जाए। आप समझते हैं कि आगे भी अब इसके बाद भी मैचेस होने हैं, साउथ अफ्रीका जाना है, तो वहां पर भी इसी तरह की टीम हमें नीड है इस तरह के खिलाड़ियों की? देखिए, अभी बिल्कुल थोड़े पहले मैं हसनैन को ये बता रहा था जब आप मुझे ऑडियो लेने लगे थे, बिल्कुल अभी 5 मिनट पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो स्क्वाड्स हैं साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए वो ऐलान कर दिया। मैं भी उसी को गो थ्रू कर रहा था, चूंकि हम लाइव हैं। लेकिन उसमें जो मुझे नजर आ रहा है कि हमने जो मतलब टी20 हैं उसके अंदर हमें रिजवान तो नजर आ रहे हैं, बाबर आजम भी है। तो इसका मतलब है कि ठीक है, आपने यंग लड़कों को भी साथ साथ लेके चले। सुफियान मुकीम भी हैं उसके अंदर, मुझे उस्मान खान भी नजर आ रहे हैं। टेस्ट तो देखिए, वनडे में तो हसनैन को ये बात पता है बहुत अच्छी तरह, जो क्रिकेट को समझते हैं, कि आपको साउथ अफ्रीका में इन 2 फॉर्मेट के अंदर तो तगड़ी टीम चाहिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अभी रिसेंटली श्रीलंका की भी जो है ना परखचे उड़ाए हैं, लिटरली उनको 46 रन पे ऑल आउट किया। हालांकि श्रीलंका बड़ा अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, तो दे आर वेरी डेंजरस साइड। और हमें वहां पे बहुत मुश्किल होती है, वहां का जो बाउंस है, वहां की जो पिचेस हैं, वहां आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो मेरे ख्याल में सही अप्रोच है। आकिब जावेद अब एक ऐसे कोच हैं, आई थिंक जो वो फैसले कर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज थी जहां बहुत बुरी तरह मुश्किलात में घिरे थे, हमने वहां सर उठाया, फिर उसके बाद हमने चलना सीखा, और फिर वाकई हमने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि हमारे जो सर फखर से बुलंद की इस टीम ने। ऑस्ट्रेलिया जाकर हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सो ये टीम राइट डायरेक्शन पर है। और मेरे ख्याल में अब हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि आकिब जावेद जब से आए हैं, जो फैसले वो कर रहे हैं, उसका अच्छा इंपैक्ट ही है। और आई एम श्योर कि ये जो स्क्वाड अनाउंस हुए हैं, क्योंकि जब जस्ट अभी 5 मिनट पहले हुए हैं, तो मैं भी अभी उनके नाम भी साथ। अच्छा गफ्फार साहब, एक ना आपने सारे नाम तो बता दिए, लेकिन एक शख्स की सजा कुछ डबल हो गई है। मैंने सबसे पहले गो थ्रू किया जब आपने बताया, फखर जमान अभी भी वापसी नहीं कर पाए। फखर जमान की सजा बहुत लंबी नहीं हो गई?
जी, अगर आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल मैं ये कह रहा था कि मैं जस्ट आपके साथ चूंकि लाइव हूं, तो मैंने ये चीज अभी आपके पॉइंट आउट करने से ही मुझे आपसे पता चली, और ये वाकई बड़ी हैरानगी की बात है। आप सही कह रहे हैं। मैं इस पर जो ओडीआई का स्क्वाड देख रहा हूँ, उसमें मुझे रिजवान भी नजर आ रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी, अबरार, इसी तरह नसीम शाह, साइम अली। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फखर जमान का ना होना, आई थिंक ये दो पहलू हो सकते हैं। मैं प्रेस रिलीज भी साथ साथ पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक वो चीज नजर तो नहीं आई कि इसमें कहीं फखर जमान का जिक्र है या नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उनके दो इश्यूज थे, आपको याद है। एक तो डेफिनेटली वो आपको पता है ट्वीट वाले इशू, इसके साथ साथ जो उनका मसला था फिटनेस का भी था। बट ये बड़ी हैरानगी की बात है, और मेरा ये ख्याल है कि चाहे आपके यंगस्टर जैसा परफॉर्म करें, बट फखर जमान शायद आपका पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है वनडे और T20 में, उसका ना होना। और फिर हसनैन, आप समझते हैं अच्छी तरह चीजों को कि अब आपके पास टाइम ही कितना है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। अभी तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में होनी है इंशाल्लाह, और बाकी मैचेस जहां भी हो वो देखिएगा अभी 5-6 तारीख को क्या फैसला आता है। लेकिन अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो आपके पास फिर फखर जमान अगर नहीं है और आपने उसको अभी तक खिलाया ही नहीं है, ये मेरी समझ से ये बाहर है। मेरे ख्याल में इस पे आज बिल्कुल अभी हम जब बात कर रहे थे, बिल्कुल ताजा खबर आई, और आपने भी उसमें से बिल्कुल सही खबर की निशानदेही की। मेरे ख्याल में आज ये पूरा दिन ये टॉकिंग पॉइंट बना रहेगा। लोग पहले ही बहुत नाखुश हैं कि फखर जमान को जिस तरह हमने साइडलाइन किया है, आई थिंक उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक हो गया। मेरी प्रेस रिलीज है, आप भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे इसको हसनैन, मुझे तो कम से कम इसमें कोई क्लैरिटी या रीजन तो नहीं नजर आ रहा है इसका, जो अब तक उर्दू वाली प्रेस रिलीज मैंने पढ़ी है, कि उसमें मतलब मुझे ऐसा कोई चीज नजर नहीं आई कि इसके अंदर वो कुछ उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हो। लेकिन इसके अगर एक्सप्लेन भी नहीं किया और आपने उनको शामिल भी नहीं किया, तो ये बड़ी मतलब मिस्ट्री है। फिर ये मतलब ये बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि ये अच्छा अब्दुल गफार एक साहब, बेहतर अब ये चीज बात नहीं तो है। हमने कर ली तमाम खिलाड़ियों के हवाले से भी, और हमने ये भी कहा कि ये भी इस वक्त जो है वो फॉर्म में नजर आ रही है टीम। आप क्या समझते हैं सुफियान मुकीम के हवाले से, वो इस वक्त बेस्ट फिगर्स में नजर आ रहा है? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट ही बस, मतलब कि नेक्स्ट लेवल का स्पिनर हमें नहीं मिल गया गफार साहब। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले कि मैं देख रहा था कि हसनैन बहुत ही इनएक्सपीरियंस है, बहुत यंग टैलेंट है। और मेरी कल बात हो रही थी पेशावर जल्मी में एक दो लोगों से, क्योंकि पेशावर जल्मी ने ही जी। उनको पिक किया, 5 मैचेस खिलाए थे उनको। और वो जाहिर बात है किसी फ्रेंचाइज के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि जिस चाहे वो कोई भी फ्रेंचाइज हो। देखें हमारी 6 की 6 फ्रेंचाइज है, लाहौर कलंदर्स भी जब किसी यंग टैलेंट को पिक करती है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो हम खुशी हम सबको ही होती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के टैलेंट है। तो आई थिंक ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि एक बहुत अच्छा टैलेंट बहुत जल्दी स्पॉट हो गया। वरना आपको पता है हसनैन, हमारे यहाँ क्या होता है बहुत लेट जाके कहीं कोई टैलेंट हमारे मतलब खेलता है। सईद अजमल कितना लेट खेले, लेकिन सुफियान मुकीम के केस में मैं बहुत खुश हूँ कि उनको बहुत जल्दी चांस मिला है। और अभी वो तो प्रॉपर फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले हैं, लेकिन उनका टैलेंट जो है ना वो कहीं ना कहीं परख लिया गया, उसको चांस दिया गया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी सुफियान मुकीम की बहुत खुशी है। और एक आपको पता है अंडर 19 का जो एशिया कप चल रहा है, उसमें जो शादेब खान है, मैं देख रहा था कि 7 मैचों में 3 सेंचुरियां उनकी अंडर 19 में, 3 50 है आखिरी 7 मैचों में। और आपको पता है कि अंडर 19 लेवल पर या बिल्कुल जो जूनियर लेवल है, इस पे बैटिंग करना इतना आसान नहीं होता कि आप कंसिस्टेंट रन बनाए। तो गफार खुशी हो रही है साहब, इस बात की। हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, आपसे 2 सवाल करूंगा, आप शॉर्टली जवाब दीजिएगा। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपकी क्या खबरें, और दूसरा आप क्योंकि पेशावर जल्मी के साथ एसोसिएटेड हैं, आप एक वुमेन लीग भी करवा रहे हैं जिसका आगाज हुआ। पेशावर जल्मी तो कमाल कर गया, हयाताबाद ग्राउंड में इस वक्त आपकी लीग जारी है। जी हसनैन, मैं क्विकली बता देता हूँ। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी पे तो 5 तारीख को मीटिंग होगी, डेडलॉक आ गया है। पीसीबी की बात थी कि जी आप हाइब्रिड की जगह फ्यूजन मॉडल कर लें, फ्यूजन के अंदर भी हम ना खेलेंगे ना आप खेलें। लेकिन भारत जो है ना वो चाहता है कि वो हमें भी नुकसान पहुंचाए, और फिर ये वो मेक श्योर करता है कि हम उसका बिल्कुल हमेशा ना खुश रखेंगे। ऐसा हो नहीं सकता ना। अब देखें अब ये वो दौर गया, भारत को भी पता है ये बात, आईसीसी को भी, कि पाकिस्तान इंडिया के मैच से बगैर उनका भी गुजारा नहीं है। तो ये ज्यादती है भारत की जाने से। लेकिन जो आपने खबर की बात की, तो मुझे ऐसे लगता है कि 5 दिसंबर की मीटिंग में अच्छी खासी गर्मा गर्मी होने वाली है, और मुझे मामला कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, मामला बिगड़ भी सकते हैं। और मूव ऑन टू सर, ICC को पेशावर संभालने जल्मी। पड़ेंगे। पेशावर जल्मी, जी सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जल्मी वुमेन क्रिकेट लीग का कल से आगाज हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, पेशावर जल्मी फाउंडेशन ने मिलकर ऐसी बड़ा स्टेप लिया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में और खासकर मुझे लगता है बलूचिस्तान में, ये वो 2 सूबे हैं जहाँ पे खास तौर पे जो है ना यूथ और वुमेन की एक्टिविटी बहुत जरूरी है, वुमेन एम्पावरमेंट। और आपको पता है केपी के अंदर से ही सारा मेंस टैलेंट आ रहा है, जितना भी इसमें टैलेंट है उसका बल्क ऑफ टैलेंट वहां से आ रहा है। तो वुमेन क्रिकेट मुझे लगता है हमारे यहाँ अच्छी खासी अब डेवलप होगी, लेकिन यंग टैलेंट थोड़ा उसमें हमें ना ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो जल्मी वुमेन क्रिकेट लीग है, ये जावेद हाफिजी साहब का विजन है, मोहम्मद अकरम साहब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनकी टीम, अब्बास और बाकी आहद वगैरह सब, कि बहुत अच्छा ये हुआ कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से ट्रायल्स हुए हसनैन, उसके अंदर से डिजर्विंग बच्चियां जो ट्रायल्स के जरिए इन टीमों में सिलेक्ट होकर इस टूर्नामेंट में पहुंची हैं। और अब वो बच्चियां जो खेल रही हैं, ये बाकायदा एक प्रोसेस से होकर आई हैं। और आई एम श्योर इंशाल्लाह जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा
तो इस लीग से आगे चल के पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को भी बहुत अच्छी क्रिकेट इंशाल्लाह गफ्फार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। आपको आज जल्दी क्या है? आपने कोई घर जाके बर्तन धोने? हाँ, मैंने धोने भी हैं, और क्योंकि मैं एकदम आपने जल्दी डाल दी कि शो खत्म करें। बर्तन तो सभी धोते हैं, लेकिन जो बर्तन के हवाले से जो बार इस्तेमाल की जाती है वो कोई आम नहीं होती। अच्छा जी हाँ, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ या फिर जो मेरे घर में इस्तेमाल किया जाता है वो नया विम बार है। वो कोई मामूली नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन विम बार है विद लेमन एंड सॉल्ट। और इसके क्या फवायद हैं? इसके बहुत से ख़वातीन का सब्जेक्ट आपसे ही पूछना। हाँ जी, मैं आपको इसके फवायद बताती हूँ। फवायद इसके ये हैं कि ये चिकनाई को बहुत आसानी से ख़त्म कर देता है, क्योंकि लेमन जो होता है वो चिकनाई को ख़त्म करने के लिए सिर्फ काफ़ी नहीं होता, इसके साथ एक डबल पावर है। और वो जो डबल पावर है वो है जी आपके साथ सॉल्ट की, क्योंकि नमक जो है वो चिकनाई को जड़ से ख़त्म करता है। और चिकनाई निकालने के लिए सिर्फ नींबू काफ़ी नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा है, नमक जो है वो, हाँ, नमक से ये होता है कि आपके तमाम जो गंदगी होती है, बर्तनों की जो चिकनाई होती है, जो कालापन होता है वो निकल जाता है। और क्योंकि जिसको हम कहते हैं ना जमी हुई चिकनाई अपने अल्फाज में, वो इसके साथ साथ नए विम बार से चिकनाई का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और नया विम बार भी ज्यादा चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो अब आपको बचत भी मिलने वाली है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये इसका फायदा नहीं है, जो छोटा विम बार है उस पे आपको 15 रुपए की बचत है, और जो डबल लॉन्ग विम बार जिसको कहते हैं उस पे आपको 30 रुपए की बचत है। पता तो आपको भी है, आज जाकर ले लीजिएगा। लेकिन बर्तन आपने कन्फेस किया कि बर्तन में धोती हो, वो भी विम बार से धोती हो। एग्जैक्टली। और मैंने आपको बताया कि कोई आम आपने इतनी ज्यादा इसकी तारीफ कर दी तो मैं सबसे पहले मार्केट जाऊंगा, विम बार लूंगा और उसके बाद अपने घर जाऊंगा। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, क्योंकि अब इसकी फ्रेगनेंस जो है वो बहुत अच्छी है। और इसके साथ जब आप बर्तन धोएंगे या फिर आप देख रहे होंगे कोई धो रहा है, तो आपको खुशबू भी आएगी और आपके पूरे किचन में फैल जाएगी। चले जी, आप वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जिल के हवाले से, स्किन के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।